Hey, hello everyone. So as I discussed in my previous or the first video, that I'll be talking about my own approach in the last 300 questions that I have attempted in the last 3 years prelims of GS paper 1. So I'll start today with paper of 2019. तो ये पेपर मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से उठाया है। दिस इज सेट ए, जबकि मेरा खुद का सेट डी था। And just to highlight on one important thing, right, कि आपका सेट जैसा आता है ना, that has some sort of an impact. तो 2019 में मेरा सेट टी से स्टार्ट हुआ था, एंड आई थिंक इट हैड वो ए आई बी बैंक वाला क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। 2020 में मेरा सेट बी था, जो कि पॉलिटी से स्टार्ट हुआ था। 2021 में फिर से हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। तो वैसा ना, आपका जो सेट गिरता है वो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करता है आपको ना, क्योंकि इनिशियली द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गो थ्रू, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, दैट ऑब्वियसली हैज एन इम्पैक्ट, राइट। तो थोड़ा इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए आपको ना थोड़ा अच्छे से मतलब यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली कि आपका जो भी सेट गिरे, आपका अगर पहले आपका वीकर सेक्शन आए तो हाउ डू यू डील विद दैट। तो वो सब आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है, एंड वही से हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मेरे को काफ़ी लेट मिला था मेरे सेट में। तो इट वाज अबाउट जागीरदार एंड ज़मींदार इन मुगल एरा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, बट since I was really panicking during that paper, तो मैंने अच्छे से ऑप्शंस भी नहीं पढ़ा था। अगर ऑप्शंस मैंने अच्छे से पढ़ लिए होते तो शायद मैं ये आंसर भी कर पाता। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस देखिएगा तो व्हाट इट इज रिटन इज कि जागीरदार को they had like police and judicial functions, right, and zamindar ko they were just in charge of revenue collection, other than any other like obligation. But actually इसको उल्टा था। जमींदार they also had police and judicial functions, and जागीरदार का उल्टा वाला केस था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट कि ये जो असाइनमेंट्स होते थे जागीरदार जो जमींदार को, वेदर इट वाज हेरिडिटरी और नॉट। टू बी ऑनेस्ट, ये शायद अगर मैं पढ़ लेता तो मैं ये वाला ऑप्शन तो अच्छे से कर पाता। पहला वाला मेरे को तब उस टाइम पे शायद पता भी नहीं था। ये तो मैं कर लेता कि यार मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि मतलब परमानेंट सेटलमेंट वाला, ऑब्वियसली वो ब्रिटिश का था, उसमें तो आपको पता ही होगा कि जमींदार को हेरिडिटरी था, राइट। बट ये मुगल एरा है तो डिफरेंट हो भी सकता है। बट अगर आप इस पे देखिएगा कि जागीरदार को हेरिडिटरी बोला है एंड जमींदार का नहीं था, तो ये शायद मेरे को, मैं अगर अभी ये ऑप्शन मार्क करता तो मैं ये रॉन्ग ही मार्क करता। मतलब रॉन्ग इन एज इन आई वुड हैव टेकन दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग, जो कि करेक्ट भी होता, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन उस टाइम पे द लेवल ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आई हैड, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये पता नहीं था उस टाइम पे कैसे सॉल्व करना है, और मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, मैं सॉल्व भी नहीं कर पाया था। शायद मैंने मार्क किया था एंड इट वाज रॉन्ग। आई थिंक आई हैड मार्क्ड 1, जबकि इसका आंसर था नाइदर 1 और 2। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड वाज अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। यार मतलब ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, बट ये क्वेश्चन अगर मेरे को अभी आता ना, मतलब मैं, यही डिफरेंस है कि आप एक बार अटेम्प्ट करते हो और दूसरी बार अटेम्प्ट करते हो तो क्या डिफरेंस आ जाता है, राइट। आप देखो, ये ऑप्शंस पढ़ के देखो। ये मेरे को टू बी ऑनेस्ट इसमें कॉमन सेंस ही यूज करना है, बाकी कुछ ये तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन है कि कोई पढ़ के नहीं जाएगा, राइट। ऐसा क्वेश्चन है कि ये कहीं पे आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, कहीं पे ये डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, राइट। अगर देखो ये क्वेश्चन क्या, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, which one of the following statement is correct? The sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings। यार मतलब अगर आप इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे अगर सीलिंग क्लॉज नहीं लगा रहे हो, दैट डिफीट्स योर एंटायर पर्पस, राइट। मतलब लैंड रिफॉर्म का यही था कि आप सीलिंग लगाओ, कि आप मतलब कोई भी इंसान या फैमिली इतने से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता, राइट। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप बस सीलिंग नहीं लगाओगे, दैट वुड डिफीट द एंटायर पर्पस। तो ये तो देखा देखी ये रॉन्ग है। मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे ऐसा आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। Now the second is about major aim of the land reform was providing agricultural land to all the landless।
ना ये एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है यार, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसा है, मतलब मैं जेनरिक तो पूरा पूरी नहीं बोलूंगा, बट ये ऐसा स्टेटमेंट है कि मतलब वन ऑफ द मेन लाइक एजेंडा और द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज कि आप जो मतलब लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करो अच्छे से, राइट, मतलब जो लैंडलेस है उनके पास भी लैंड आए। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट वैसा ही दिया गया है, बट यहाँ पे ना थोड़ा मतलब इफ आई इस स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत जो कैची चीज है दैट इज योर ऑल लैंडलेस, राइट, ये एक थोड़ा बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे ऑल, ये सब वर्ड जनरली हम यूपीएससी प्रीलिम्स में वी कंसीडर देम टू बी वेरी एक्सट्रीम एंड देन जनरली उसको मार्क नहीं करते, बट एनीवे इस क्वेश्चन में इसको अभी हम रखते हैं बिकॉज बाकी पूरा स्टेटमेंट वेरी जेनरिक है एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन कि लैंड रिफॉर्म क्यों किया गया था। इट रिजल्टेड इन द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, यार मतलब ये तो देखते ही आपको एलिमिनेट करना है कि मतलब ऑल्दो लैंड रिफॉर्म्स पूरा पूरी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट ये कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन में इट वाज नॉट, मतलब इट डिडंट, वन ऑफ द आउटकम वाज नॉट दैट फॉर श्योर। ये तो ब्रिटिश एरा का जो ब्रिटिश ने अपने पॉलिसीज के थ्रू एग्रीकल्चर को जो हार्म किया था उसका एक आउटपुट था, राइट, मतलब वहाँ पे कैश क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था रादर देन लाइक फूड सिक्योरिटी, राइट, मतलब वहाँ पे मतलब प्रॉफिट और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द वन ऑफ द मेन आउटकम। बट यार इंडिपेंडेंट इंडिया में ये मतलब नहीं हो सकता, राइट, मतलब इट रिजल्टेड इन, तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, ठीक है, ऑल्दो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट ये कैश क्रॉप्स के कल्टीवेशन में इट डिडंट रिजल्ट इन दैट। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू सीलिंग लिमिट, यार मतलब ये तो हम लोग जब जनरली नक्सल वाला पढ़ते हैं मेंस के लिए, तो वहाँ पे एक वन ऑफ द रीजंस की रीजंस बिहाइंड नक्सलिज्म इज कि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स का जो सीलिंग वाला एग्जेम्पशंस था उसको काफ़ी मिसयूज किया गया था, राइट, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो ये देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो आपका कहाँ कहाँ का पढ़ाई मतलब नॉलेज कहाँ कहाँ पे काम आता है, इसको भी आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो। तीन ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑल एक एक्सट्रीम है फिर भी दैट बिकम्स योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप शायद ही कहीं पे डायरेक्टली पढ़ो बट फिर भी यू कुड हैव आंसर दैट, ये ऐसा क्वेश्चन है, राइट, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके, मतलब सिंपली बोलूंगा मैं, बट आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट। मैंने ये भी आंसर नहीं, आई वाज नॉट एबल टू आंसर दिस टू इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट अभी मेरे को ये क्वेश्चन आ जाए और बी इजीली एबल टू आंसर इट, ऑल्दो मैं शायद तब भी जितना जानता था इस टॉपिक के बारे में अभी भी जानता हूँ। नाउ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यार वेरी स्टैटिक यार, इसमें तो मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, ये सब टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये पढ़ के जाना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फिर शायद ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ऐसे ये थोड़ा ग्लोबल टाइप की जो भी रिपोर्ट्स है वैसा ये बनाते हैं, बट दैट्स नॉट अ ब्लैंकेट रूल, राइट, आप लोग उसमें डायरेक्टली नहीं जा सकते, बट हाँ रिपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो 2020-21 में नहीं आया है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट तो होता ही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब के तो पढ़ के ही जाना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिपोर्ट, ये सब, राइट, ये सब पढ़ के जाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, ये मैंने आई वाज एबल टू डू इट बिकॉज आई न्यू दैट, राइट, तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने का था नहीं। यार चार्ट ट्रैक का ये क्वेश्चन, ये पहला स्टेटमेंट ही मेरे को अकेला पता था कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना के साथ जो ट्रेड था, ये तो मतलब ये डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है ये स्टेटमेंट। बट यार बाकी तो स्टेटमेंट बहुत मतलब ट्रिकी है इन द सेंस ये आपको कहीं पर डायरेक्टली शायद कोई बुक पे नहीं दिया गया है, तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं और मैं सोच भी नहीं रहा था कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ोगे, इट asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by company. Second is your revenue of the company were now controlled by the British Parliament, right? To be honest मेरे को इसका जवाब अभी भी नहीं पता है। शायद इसका शायद ये था आई गेस लाइक क्राउन का सोवरेनिटी आ गया था उस टाइम तक, पार्लियामेंट वाज नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग ऑल द रेवेन्यू, बट यार टू बी ऑनेस्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इट्स वेरी ट्रिकी, आई विल से इट्स वेरी ट्रिकी, अभी भी ये क्वेश्चन शायद अभी आ जाए आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट ना। और
ये पता नहीं कहाँ से दिया है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ना ही कोई सोर्स है और आप इसमें ज़्यादा लॉजिक भी नहीं लगा सकते। अगर मैं शायद लॉजिक लगाता तो मैं शायद गलती करता। आई वाज थिंकिंग कि रेवेन्यू शायद कंट्रोल कर रहा था बट डायरेक्टली क्राउन के अंडर में नहीं आया था। मतलब प्रॉब्ली आई वुड हैव मार्क्ड इट रॉन्ग। तो वही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आई वुड से इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Difficult questions, right? Now, sorry, is that now coming to the next question, which is about Swadeshi, right? तो ये काफी पहला स्टेटमेंट तो काफी जेनरिक स्टेटमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ये तो हो मतलब ये काफी, ये सब तो काफी जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं और स्वदेशी में वही होता है ना, नाम स्वदेशी है तो ऑब्वियसली इट वुड हैव लेड टू द रिवाइवल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? अपना इंडिजिनियस जो भी था। तो ये तो एक मतलब ये तो मैं भी कर पाया था, ऑल मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट कोई भी कर लेगा। बट यार सेकंड स्टेटमेंट मेरे को पता नहीं था। आई थॉट कि यार मतलब ये यूपीएससी खेल रहा है, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। बट ये टू बी ऑनेस्ट अच्छे से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा। मतलब ये शायद बिपिन चंद्रा में का पता नहीं, बट मैंने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला छोटा छोटा बुक पढ़ा है उसमें तो था ये। मैंने नहीं पढ़ा था बट ये था, ये स्टेटमेंट, राइट? तो ये ऐसा था जो कि मतलब डुएबल, आई वुड से इट वाज डुएबल। ये तो इजी था, ये तो काफी इजी था। इसमें ही लोगों को दिक्कत हुआ होगा बट मतलब द आंसर इज बोथ, राइट? और इसका आंसर शायद ये है। ये एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक इसका आंसर ये है। बट टू बी ऑनेस्ट ये मैं कर नहीं पाता, इट वॉज माई आई मार्क्ड इट रॉन्ग। ये भी शायद मैंने रॉन्ग ही मार्क किया था। मेरा हिस्ट्री काफ़ी ख़राब हुआ था उस बार, मतलब आई हैड परफॉर्म वेरी बैडली। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें यार देखो मेरे को ना दो पता थे अच्छे से, ऑल इंडियन किसान सभा एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये तो काफ़ी इजी है, ये तो पता ही होने चाहिए। मतलब किसान सभा शायद 1936 से 34 में शाहजानंद सरस्वती एंड एन जी रंगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड एन जी रंगा वॉज द सेक्रेटरी, राइट? तो ये तो पता थे मेरे को, बट यार टू बी ऑनेस्ट ये पता नहीं था। आई वाज वेरी कंफ्यूज वेदर इट वुड बी गांधी जी और लाइक बी आर अम्बेडकर। बट मैंने लास्ट में करेक्ट ही मार्क किया था, इट वाज एक्चुअली 1 2 3। ये शायद ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में एस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो आप ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, राइट? बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। फिर ऐसे ही एक आ जाता है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, जो एम जी रमैया ऐसा कोई था, जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस बट ही वॉज अ दलित लीडर एंड उन्होंने वो स्टार्ट किया था ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। तो ये थोड़ा एसोसिएशन वगैरह कम लाइक विच आर एसोसिएटेड विथ लाइक एस सीज एंड एस टीज, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो देखना पड़ेगा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा वाज लाइक, वो तो पता ही है सबको, 1922 या 24 ने 4 में बनाया, बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। बाकी इसमें मेरे को दो पता थे, थर्ड आई मतलब ये मैंने गेस ही किया था जो कि मेरा करेक्ट हुआ था। कमिंग टू ये 7 8 9 7 8 तो लाइक आई वाज लिटरली क्लूलेस तो नहीं बोलूँगा। मेरे को जैसे इसमें पता था कि यार ये कोद दीजिए तो मैंने पढ़ा था, राइट? 10 साल पूर्व भी मैंने कहीं पढ़ा था कि दिस आर हरपन साइट। ये तो मतलब जनरली ये बोलते हैं कि ये सबको पता था, मेरे को पता नहीं था। ये दोनों मैंने शायद कहीं पे सुने थे। सो अगर एक्चुअली इसका आंसर इज लाइक दिस वन, बट मेरे को ये दोनों पता थे। मेरे को ये वाला पता नहीं था, मतलब ये चान्हो दारो का पता नहीं था कि इट वाज एन हरप्पन साइट। बट ये सब थोड़ा मतलब ट्रिकी है, आई वुड से इट्स ट्रिकी। बट 50-50 अगर आपको पता है कि दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले सकते हो तो गो फॉर इट, मतलब उस पर कोई डाउट ही नहीं रखना। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग्स, राइट? कि आपको कब अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। तो 50-50 अगर हो गया तो उस पर तो सोचना ही नहीं, आपको जाना ही है, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट, मतलब कुछ नहीं सोचना है। बट मेरे को ये पता नहीं था। आई प्रॉब्ली आई हैड मैंने ये आई डिडंट अटेम्प्ट, मतलब मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। नॉट अटेम्प्टेड ये भी मैंने आई डिडंट अटेम्प्ट। यार इसमें सिर्फ आई वाज एबल टू एलिमिनेट सांची, क्योंकि सांची के बारे में इतना पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता, रन्नी अशोका इंस्क्रिप्शन ऐसा कुछ होता तो शायद पता होता। तो आपको ये भी एक चीज़ है प्रीलिम्स में कि यू हैव टू ट्रस्ट योर रीडिंग, राइट? आपने जितना पढ़ा हुआ है यू हैव टू ट्रस्ट दैट कि
यार कुछ अगर किसी चीज़ के बारे में, अगर आप किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ, जैसे आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हो गया, यार इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जहाँ पे जहांगीर, समुद्रगुप्ता इनके बारे में बताया गया है, राइट। आई थिंक हरिसेना, राइट, हरिसेना ही था, ये हरिसेना ही था, राइट, हरिसेना की इंस्क्रिप्शन। फिर आपका जैसे पल्लवा एरा में, पल्लवा नहीं यार, ये पल्लवा से पहले जो था चालुक्य एरा में रवि कृति का इंस्क्रिप्शन था ना, बादामी इंस्क्रिप्शन, which talked about पुलकेशिन टू, जो हर्षवर्धन को हराया था। वो सब चीज़ आपको, अगर ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा, मतलब इंस्क्रिप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना ना, कौन से किंगडम के बारे में, कौन से डिनेस्टी के बारे में, कौन से किंग के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन इज आई थिंक अबाउट छोलास, राइट, छोलास का कैसा था अपना सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में उनका कुछ तो डिस्क्रिप्शन था, तो ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो सब पढ़ लेना। फिर पोर्ट्स वगैरह, राइट, मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ। छोला के टाइम पे क्या पोर्ट था, जैसे संगमेरा के टाइम पे ना, छोला, छेरा एंड आई थिंक पांड्याज, राइट, पांड्या का आई थिंक कोरकाई था, चोला का पुरहार ऐसा कुछ था, एंड पोहार या पुरहार ऐसा कुछ था, राइट, एंड व्हाट वाज द छेरा का आई थिंक मुचिरीज। मतलब देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं भी अभी याद नहीं है, चोला का तो याद है पुहर या पोरहा जो भी था, बट ये कोरकाई और चेरा का ये देख लेना कि कौन सा है, मुजीरिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब चीज़ें पता हो, पोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोर्ट देख लेना, कौन से विजिटर्स, राइट, विजिटर्स इज मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली विजयनगर एम्पायर में किस कौन सबसे पहले आया था, कौन कृष्णदेवराय वन के टाइम पे आया था। आपको याद होना चाहिए बारबोसा एंड डोमिंगो, डोमिंगो जो भी था पेज, और वो जो पोर्तुगीज था, उन वो दोनों ही आए थे कृष्णदेवराय वन के टाइम पे। बाकी तो उसके पहले निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, ये सब आए थे, बट दे केम बिफोर कृष्णदेवराय वन, राइट। तो वो सब थोड़ा मतलब देख लेना। एनीवे, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, आई डिडंट अटेम्प्ट, मेरे को पता नहीं था तो आई लेफ्ट इट, राइट। यार ये क्वेश्चन आई वाज एबल टू डू इट क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म के फिलोसॉफी के बारे में, राइट, और इवन द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये बुद्धिज्म का जो दो मेजर है, हिनायन एंड महायाना, सॉरी, बुद्धिज्म, तो पहले वाले में इट वाज लाइक मोर ऑर्थोडॉक्स, राइट, वहाँ पे बुद्धा को एज अ गॉड नहीं मानते थे, राइट। तो सेकंड वाले में आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करते थे, पहले वाले में, सेकंड वाले में वही सब होता था, इमेज वर्शिप वगैरह होता था। बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट उसी में आया था। बोधिसत्व वाज प्रोबब्ली यू शुड बी नोइंग, राइट, कि बोधिसत्व इज समबडी हु इज लाइक कंपैशनेट एनफ कि जो खुद का निर्वाणा का प्रोसेस छोड़ के ही विल बी हेल्पिंग समबडी एल्स, राइट। तो वो ऐसा बंदा था, एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज इंटीग्रल टू महायाना बुद्धिज्म, नॉट हिनायाना। डेइफिकेशन मतलब वही ना, भगवान, बुद्धा को भगवान की तरह ये मैं जब ये स्टेटमेंट पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मेरे को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है, तो मैं उस टाइम पे मैं हिंदी वाला पार्ट देखा, मेरे को समझ में आ गया। तो ये वाला मतलब वो भगवान की तरह देखना, ये भी महायाना का ही पार्ट था। तो आपको ना ये थोड़ा पता होना चाहिए हिनायाना एंड महायाना के बीच में ना डिफरेंस की। उसमें तो बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर, बुद्धा को इमेज वर्शिप वगैरह नहीं करते थे, राइट, एज ए उस सब पे ज़्यादा फोकस था। यहाँ पे इमेज वर्शिप वगैरह स्टार्ट हुआ, ये सब बाद में आया महायाना ना। और सिंस वी आर इन दिस टॉपिक, सॉरी, इन दिस टॉपिक, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर यू हैव टू नो द डिफरेंट सेक्ट्स, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो डिफरेंट सब सेक्ट्स थे ना। जैसे महायाना का क्या था, योगाकारायण, मध्यमिकाय ऐसा कुछ था, राइट। हिनायाना का आपका सवीरावादीन, सर्वस्तिवादीन, फिर आपका शायद महासंघिका एंड ऑल, राइट। वो सबको पता होना चाहिए, मतलब आप क्वेश्चन देख के आप यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट। फिर आपका जैनिज्म में तो दिगंबर श्वेतांबर सबको ही पता है। आई थिंक श्वेतांबर या दिगंबर कोई एक सेक्ट का सबसेक्ट होता है आपका, स्थानक बख्शी या मूर्ति पुजारक, राइट। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, मतलब इतना ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब ये, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन जनरली आते ही है, तो आपको, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बोधिसत्व कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी आया था,
फिर डिफरेंट सबसेक्ट्स, राइट, वो सबको पता होना चाहिए कि जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ये सब दिस सेक्ट बिलोंग्स टू लाइक दिस पर्टिकुलर लाइक ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म एटसेट्रा, राइट, ये सबको पता होना चाहिए। फिर तेराबंदी सेक्ट वो जैनिज्म का है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब रीडिंग आपको, यू शुड बी नोइंग ऑल दिस, राइट। ये बेसिक फिलोसफी है, तो ये आई वॉज एबल टू डू इट, आई कुड डू इट, मतलब ये मैं कर पाया था। और थोड़ा चीज़ इस, और थोड़ा मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में कास्ट के ऊपर किसने खुल के बात किया था, किसने नहीं किया था, कौन भगवान के ऊपर विश्वास करता था, राइट। आई थिंक बुद्धा डिडंट सी एनीथिंग अबाउट गॉड, राइट, मतलब ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही डिडंट से एनीथिंग। बट जैनिज्म में गॉड को मानते हैं, दे बिलीव इन गॉड, बट देन दे केप्ट गॉड लाइक अंडर लाइक द तीर्थंकरस, दे सेड, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ तीर्थंकरस आर सुपीरियर टू गॉड, ठीक है। तो वो सब पता होना चाहिए। सोल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस इसमें जैनिज्म में था, राइट। और दोनों ही क्षत्रिय उसके थे, तो मतलब ये सब कुछ कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। ये बुक्स पढ़ के आएगा, ये कहीं से नहीं आएगा। हाँ, बुक्स एंड मॉक्स है, मॉक्स आएगा ये सब चीज़ें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, यार ये विस्टी जो भी था मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे, बट आई वॉज एबल टू डू इट, मतलब मैं उस टाइम पे आई वॉज एबल टू गो थ्रू द लाइक ऑप्शन को मैंने अच्छे से पढ़ा, एंड आई वॉज एबल टू एलिमिनेट, यार बी सी डी पढ़ लो। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड क्या काठियावाड़ रीजन इन गुप्ता एम्पायर, ये टोटली एब्सेंट, काफ़ी एक्सट्रीम है, मैं इसको एलिमिनेट कर दिया। फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस में, मतलब फोर्स लेबर है उसको अभी फिर आप वीकली वेजेस भी दे रहे हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट, मतलब काइंड ऑफ मिल नहीं रहा है, राइट। मतलब फोर्स लेबर उस टाइम पे तो ऑब्वियसली उसको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब दे आर अंडर सीरियस लाइक क्या बोलते हैं, उनके ऊपर वायलेशन किया जाता था ह्यूमन राइट्स का, राइट। तो उसके ऊपर वीकली वेजेस, मतलब आई एलिमिनेटेड इट। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज फोर्स लेबर, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्टेटमेंट, मेरे को लगा पता नहीं है, मतलब इतना स्पेसिफिक चीज़ है कि एल्डेस्ट सन कहीं भेजते हो भी सकता है, बट मैं मतलब इसके ऊपर मेरे को डाउट था। बट आई फेल्ट कि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। बाद में मेरे को अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता है विस्टी क्या है, उस टाइम पे नहीं पता था, बट आई वॉज एबल टू, मेरे को लगा यही बेटर ऑप्शन है, तो आई वॉज एबल टू आंसर दिस, ठीक है। कल्याण मंडपा उस टाइम पे आई थिंक आई न्यू दैट, तो मैंने ये विजयनगर मार्क कर दिया था। बट अगर नहीं भी पता होता तो मैं शायद विजयनगर के ऊपर जाता, क्योंकि ज़्यादातर टेम्पल आर्किटेक्चर में यार चंडेला के ऊपर क्या है, खजुराहो के कुछ टेम्पल्स है जो कि जैनिज्म और हिंदुज्म के ऊपर है। राष्ट्रकूटा टेम्पल चालुक्य का नेक्स्ट है, मतलब ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करूँगा, ठीक है ये चालुक्य और राष्ट्रकूटा का अपना वेसरा आर्किटेक्चर के ऊपर है, बट कभी मैंने सुना नहीं था। अगर मेरे को पता भी नहीं था फिर भी आई वुड हैव गॉन विद विजयनगरा की, कि ये लोग आई थिंक इनके ड्यूरिंग देयर पीरियड रेन मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर का ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था, तो आई वुड हैव गॉन विद विजयनगर। बट मेरे को शायद पता था, तो आई वाज एबल टू मार्क इट करेक्टली। यार ये दिल्ली सुल्तानेट और इसके ऊपर आ गया, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम पे। यार ये 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 क्वेश्चन ना तब मेरे को टू बी ऑनेस्ट इतना क्या होता है मेरे को तब नहीं पता था, मीर बख्शी क्या होता है नहीं पता, अभी मेरे को ये सब चीज़ें पता है। तो ये मेरा लैक ऑफ नॉलेज था, टू बी ऑनेस्ट ना, लैक ऑफ नॉलेज। शायद बहुत लोग को पता होगा, बट इट वाज लाइक माई लैक ऑफ नॉलेज, श्योर श्योर, और कुछ नहीं था। बट यार ये क्वेश्चन अगर जनरली इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब कर सकते हैं लोग। स्पेशली ये यार इक्ता सिस्टम जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज यहाँ पे लिखा हुआ है एंशियंट इंडिजीनियस सिस्टम, जो कि नहीं है। ये सुल्तानेट पीरियड में इट वाज लाइक, और टर्की में शायद ये सिस्टम चलता था शारिया लॉ के ऊपर। और इन्होंने आई थिंक इल्तुतमिश ने ये इंट्रोड्यूस तो नहीं किया था, बट ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट। मतलब इसके पहले शायद किसी और ने किया था इंट्रोड्यूस, बट इसने अच्छे तरीके से इसको प्रोसेस इसका एस्टेब्लिश किया था। बेसिकली इक्ता इज लाइक, इक्ता सिस्टम दिल्ली सुल्तानेट के अंदर में पूरा जो मान लो दिल्ली सुल्तानेट का लैंड है, जो भी एम्पायर है उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा लैंड में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और
ये लैंड को ही इक्ता बोलते थे। तो ये इक्ता के ऊपर हर एक मतलब रिस्पॉन्सिबल कोई ऑफिसर लगाया जाता था, who would be responsible for collection of land revenue. आई थिंक इंचार्ज उस टाइम पे इन रेवेन्यू आमिल, आई थिंक इन रेवेन्यू इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज आमिल। और ये शायद पूरा एंटायर जो प्रोविंस एक हुआ करता था ना, ये लैंड तो काफी छोटा पार्ट है, मान लो ये प्रोविंस है, दिस इज प्रोविंस राइट। ये प्रोविंस का जो मेन होता था ना, उसको मुक्ति या वाली बोलते थे। ये याद रखना, प्रोविंस जैसे गवर्नर होता है ना आज के टाइम पे, तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। बाकी इंडिजिनस नहीं था, तो इससे आप सेकंड एलिमिनेट कर सकते हो, थर्ड एलिमिनेट कर सकते हो। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, यार ये अभी तो पता ही है, मीर बख्शी एज ए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है मुगल में, तो इससे थर्ड भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो आंसर इज वन। उस टाइम पे ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं था, बट आई थिंक जो डिसेंट तरीके से प्रिपेयर किया है, दिस इज एन क्वेश्चन उसको कर सकता है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये मुक्ति वालीज वगैरह में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है यार, इतना याद नहीं रहता कौन मुक्तीज है, कौन वालीज है, कौन आमिल है। बट फिर भी गोइंग मतलब एलिमिनेटिंग द अदर टू ऑप्शंस, वी कैन एक्चुअली आंसर दिस। उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया था, वाज नॉट एबल टू डू इट, सॉरी। सॉरी या, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या, सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ये तो मतलब भक्ति भक्ति सूफी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, और ये सब टाइप की क्वेश्चन आते हैं कंटेम्पररी दिस एंड दैट राइट। जैसे रामानुजा से लेके आपको अद्वैतवाद, विशिष्ट लाइक शुद्ध अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, ये सब के ऊपर लाइक डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, ये सब के ऊपर आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ये सब थोड़ा बहुत पता है, पढ़ा है, तो ये पता चल जाएगा। ये निम्बार्का आई थिंक वाज 11th और 12th सेंचुरी में थे ये। एंड मतलब ये डुअलिज्म प्रोपगेट करते थे 11th और 12th सेंचुरी। अकबर थे 16th सेंचुरी। तो डायरेक्टली रॉन्ग है ये, तो डायरेक्टली रॉन्ग है, मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे। सिर्फ अकबर अकबर के बारे में तो ऑब्वियसली पता था, बट ये मेरा शायद इतना भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं था कि निम्बार्का के बारे में आई डिडंट नो कि वो कब थे। बट अभी मतलब जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि निम्बार्का ये he was a propagator of dualism and then he was there in like 11th or 12th century। ठीक है, रामानुजा के बाद आए थे। रामानुजा was also propagator of वो क्या थे, आई थिंक विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रोपगेटर थे। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। शंकराचार्य राइट, शंकराचार्य, देन रामानुजा, फिर आपके ये माधव, क्या बोलते हैं इसको, बल्लभाचार्य राइट। इनका ये कौन प्रोपगेट करते थे, कौन सा इसके ऊपर इनका ये था डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, ये सब थोड़ा देख के जाना है, दिस आर इम्पोर्टेंट। सेकंड कबीर एंड इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट नहीं, ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, बट ये क्वेश्चन देख के ना आई थिंक पीपल कैन डू इट, जो थोड़ा मतलब स्मार्टली खेले। मेरे को तो पता नहीं था, मैंने ये रॉन्ग ही किया था, मार्क्ड इट रॉन्ग। बट इसमें देखो यार, मतलब क्या है, सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब ये ऐसा एक स्टेटमेंट है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये मतलब 50-50 हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट जेनरिक भी हो सकता है, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ पे ग्रेटली डाल दिया है, तो थोड़ा मतलब इट हैज टू बी डायरेक्टली पिक फ्रॉम ए बुक। मतलब वो जो भी क्वेश्चन बना रहा है, मतलब वो उसको अगर ये बुक में कहीं पे दिखा, जो ऑथेंटिकेट सोर्सेज है, तभी वो लेगा राइट। नहीं तो वो कहीं से ऐसे खुद से नहीं दिखा देगा कि ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस और दैट पर्सन। तो ये क्वेश्चन अगर मैं अभी देखता तो मैं इसको रॉन्ग ही मार्क करता। तो मेरे को लगता कि ये क्वेश्चन सेटर ट्रिक कर रहा है, मतलब इट विल बी इजियर फॉर हिम कि ऐसा दो बंदे को यहाँ पे डाल दो जो कि एक साथ थे ही नहीं, मतलब हु आर नॉट कंटेम्प्रेरी, और मतलब कंटेम्प्रेरी नहीं, मतलब ग्रेटली इन्फ्लुएंस जिससे था वो बाद में ही केम राइट। तो मैं वो सोच के अभी तो ये रॉन्ग ही मारता, और ये एक्चुअली रॉन्ग ही है, इसका आंसर नाइदर 1 और 2 है। मैं इस पे ऐसे करके इसको करता मैं। ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट टू क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन तो यार मैं मतलब सच इजी क्वेश्चन, आई वाज नॉट एबल टू डू इट। मतलब वही है ना, मेरा पहला प्रीलिम्स में मतलब
मैं एक लेवल के बाद ना मतलब पता नहीं क्या हो गया था मेरे साथ, जबकि मैं शायद 2 या 3 क्वेश्चन की वजह से आई वाज नॉट एबल टू कम क्लियर इट, बट मेरे को एग्जाम हॉल में उस फीलिंग कि मैं 50 भी नहीं ला पाऊंगा, जबकि वैसा था नहीं। तो ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लाइक इन दोज 120 मिनट्स यू माइट फील एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि यार हो नहीं रहा है, शायद 50 भी नहीं आएंगे, बट यू हैव टू कीप योर कंपोजर एंड थिंक कि भाई जो भी है मेरे को करना है, पूरा अटेम्प्ट अच्छे से, हर एक ऑप्शन पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन एंड ऑप्शन पढ़ना ही है। ये देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था जो मैं नहीं कर पाया था। पहला तो जेनरिक स्टेटमेंट ही कोई भी कर लेगा कि यार ये होगा ही, इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, राइट। तो गांधी जी है तो हाँ उनके बारे में पढ़ा भी होगा, तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, ये है करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते ही आपको पता हो जाना था, गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन इन रिक्रूटिंग इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर। यार यार ये ऐसा स्टेटमेंट है, गांधी जी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ही सपोर्टेड द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, राइट। ही वॉज होपफुल कि आफ्टर द wars the British would be more like British should embark on this constitutional reform, right, and they'll listen to the demands of Congress, right. तो सब हुआ नहीं, but he actually always supported the British, or that was one of the main difference between his and Netaji's ideology, right. Netaji तो completely against the supporting, and then he actually went ahead and he tied with, मतलब he actually he was supported by Germany and Japan, right, during World War II. He actually came together with those forces, right. तो ये वो स्टेटमेंट अगर आपको पता होता जो होगा ही, मतलब इजी था, 1 and 3 इसका आंसर है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ये तो यार ये ऐसा क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट, ये आप कितना भी पढ़ लो शायद ही आपको पूरा अच्छे से पता हो। तो ये एक ऐसा, मतलब आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन विच शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। मैंने इसको शायद ये केस ही नहीं हो, मेरे को पता था। ये तेज बहादुर सप्रू के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे काफ़ी, हम लोग भी पढ़ते हैं कि जो प्रेस एक्ट है 1908 एंड 1910, राइट। तो उनके चेयरमैनशिप के अंदर में देयर वाज अ प्रेस कमेटी शायद जो बना था, एंड लॉर्ड रीडिंग लाइक 1921 एंड 26 के बीच में शायद कभी ये रिपील हुआ था। एंड तेज बहादुर सप्रू के भाई वॉज अ लॉयर, राइट, एमिनेंट लॉयर। तो आप काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो, बट कभी कहीं पे ये नहीं था ही वॉज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। तो मैं वही सोचा, मतलब यही यूपीएससी ट्रिक खेल रहा है, तो मैंने 3 मार्क किया था, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। आंसर इज 1 2 3। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है यार, मतलब अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं है, मतलब इस पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसे सच ना, कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बारे में पढ़ा हुआ होता है, पीसी जोशी ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ना। पीसी जोशी फिर भी शायद ये नहीं कर, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, इस पे आप कुछ खेल नहीं सकते हो, मतलब गोइंग बाय द ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन है। तो बेटर टू लीव सच क्वेश्चन, बट मैंने आई अटेम्प्टेड 3 जो कि रॉन्ग था, बट आंसर इज 1 2 3। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I'll talk about the next 15-20 questions of 2019। होपफुली ये इसमें इस वीडियो में आप लोग कुछ भी नया सीखे होंगे, मतलब कुछ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, कैसे मैं आई कुड हैव डन बेटर, राइट। तो सब चीज़ थोड़ा मैं बताने का ट्राई किया हूँ, एंड ऑल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग और यू शुड बी नोइंग, राइट। तो होपफुली इट वाज हेल्पफुल। Thank you guys. Good night. Meet in the next video.